तब भी MSME सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम है जो किसी भी देश के आर्थिक विकास में सहयोग करता है। कृषि के बाद यह एक बड़ा क्षेत्र है जहां रोजगार प्राप्त होता है। भारत में लगभग 30% GDP मिलता है और 48% निर्यात 48% निर्यात में सहयोग करता है और 30% GDP में सहयोग करता है। तो समझिए कि हमारे देश के लिए MSME एक ऐसा संस्थागत ब्रांच है जो यदि पूर्ण रूप से विकसित हो जाए तो हम ऐसे ही विकसित हो जाएंगे। जितना अपने यहाँ मसाला मतलब फूड आइटम का जितना निर्यात होता है वो इसी के माध्यम से होता है, MSME के द्वारा, ठीक है। और आपको पता ही है कि मसाला हो गया, आम हो गया, दूध हो गया, इस सब के निर्यात में भारत विश्व में नंबर 1 पोजीशन पे है। तो जितना इन्वेस्टमेंट होता है इसमें, यदि माइक्रो स्मॉल और मीडियम मतलब M है तो 1 करोड़ का निवेश और 5 करोड़ का यदि हमको बेनिफिट मिलता है तो हम MSME के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो जाएंगे। स्मॉल में यदि 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ का रिटर्न मिलता है तो आप स्मॉल क्राइटेरिया में MSME में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यदि मीडियम में 50 करोड़ का निवेश करके 2.5 करोड़ का लाभ आप कमाते हैं तो उसको आप MSME में मीडियम श्रेणी में आ सकते हैं। उसके लिए भारत सरकार का जो मंत्रालय है, नितिन गडकरी जो उसके मंत्री हैं, ठीक है, और राज्य मंत्री कौन तेज प्रताप सारंगी है ना, हैं, वो लोग इस मंत्रालय का संचालन इतने अच्छे ढंग से होता है कि छोटा व्यापारी भी इसमें रजिस्ट्रेशन करा के और विदेशों में अपनी वस्तुओं को निर्यात कर सकता है। जैसे भारत का आम, अभी आम का सीजन है, आम सबसे अधिक भारत निर्यात करता है UAE से, उसके बाद अमेरिका से, ठीक है, और आम के उत्पादन में विश्व में नंबर 1 पर भारत है और निर्यात भी खूब बम्पर करता है। पिछले साल आम के निर्यात से 400 कुछ करोड़ रुपए का लाभ हुआ था अपने यहाँ, और इसमें छोटे इन्वेस्टर जो है ना वो इंक्लूड हो जाते हैं माइक्रो में। वो डायरेक्ट अपनी वस्तु सरकार को बेच देते हैं और सरकार उसको फॉरेन ट्रेड कर देती है और जो बेनिफिट होता है वो उसको होता है। रिटर्न किसको मिलता है? जो मालिक है उसको। गवर्नमेंट को इसमें लाभ मिलता है, नो डाउट, कस्टम ड्यूटी से गवर्नमेंट लाभ कमाएगा, लेकिन सीधा सीधा बेनिफिट उस फार्मर को मिलता है जो आम का उत्पादन करता है, ठीक है। पिछला साल से लेके अब तक अमेरिका से भारत का आम का ट्रेड बढ़ा है, लेकिन इस बार अभी जब आम का सीजन आया तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है और उसने भारत के आम को रिजेक्ट कर दिया है। जबकि यहाँ से जो MSME है वो लाइसेंस दिया, पास किया, और अमेरिका का जो दूतावास है वो भी किसी भी वस्तु को बिना पास किए तो वो निर्यात के लिए भेजेगा नहीं। और अमेरिका में कई गो जांच होता है, खाने पीने की वस्तु का ना कई क्राइटेरिया में जांच करता है। तो भारत में जांच करके जब सर्टिफिकेट देगा तब यहाँ से सामान वाशिंगटन जाएगा, फिर वहाँ एयरपोर्ट पे जांच करेगा, उसके बाद उसमें जब पास करेगा तब वो मार्केट में सप्लायर के रूप में जाता है। तो यहाँ से जो आम गया वर्तमान में उसको इसने सप्लाई, भारत का जो दूतावास है वो उसको पास कर दिया, लेकिन वाशिंगटन में रोक दिया उसको, और कितना करोड़ रुपए का तो नुकसान बता रहा है समाचार में कि हुआ है भारत के आम व्यापारियों को, क्योंकि वो आम लेने से रिजेक्ट कर दिया। बोला कि इसके गुणवत्ता में कुछ कमी है, कुछ जांच अपना दिखाए कि सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ये तो हुआ ट्रेड का कंडीशन। हो सकता है कि उनको भारत से ट्रेड नहीं करना हो आम का, तो कुछ भी कंडीशन लगा सकते हैं। लेकिन UAE के बाद भारत से आम का सबसे अधिक व्यापार अमेरिका से ही होता था। अब देखिए आगे क्या होता है। वैसे तो फिलहाल हम सुनने में आया था कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले हैं कि हम आम अमेरिका भेजेंगे ही नहीं, अब मेरा सारा आम UAE जाएगा जितना भी होगा। खैर वो एक विदेशी नीति है,
पर आप लोगों को इसलिए बताया कि आप लोगों को ये जानना चाहिए, इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं, क्या क्या ट्रेड हो रहा है ये भी तो जानना जरूरी है। तो MSME में 3 क्राइटेरिया आते हैं, ठीक है। अब जब इतना बड़ा क्षेत्र है तो अंदाज़ा लग जाएगा कि रोजगार में कितना योगदान करता होगा। और सोचिए कि यदि इस सब सेक्टर का विकास कर दिया जाए और वाकई में छोटे स्मॉल या मीडियम फार्मर इससे जुड़ जाए तो फार्मर को कितना लाभ होगा, केवल और केवल एग्रीकल्चर से। किसी भी चीज़ में लाभ देता है। जैसे अभी हम लोग अपना एक महत्व में पढ़े न कि बड़े उद्योगों के लिए चैन का काम करता है। जैसे कार बनाने वाली कंपनी है टाटा मोटर्स हुई, तो ये इंजन बनाएगा कहीं और, चक्का बनाएगा कहीं और। तो जो चक्का बनाने का काम है वो तो मीडियम में आ जाएगा ना, छोटा उद्योग हो जाएगा ना। वो नट बोल्ट, सीट कवर, लेदर, वो स्टेयरिंग कवर, ये सब तो छोटा छोटा इंडस्ट्री में बनेगा। तो वो आ जाता है स्मॉल और मीडियम में। तो जब कार बन गया, सीट वीट सब लग गया, सीट कवर भी तो लगाना वो किसका काम है। सीट कवर तो कोई बड़ा कंपनी बनाएगा नहीं, वो तो कोई छोटा ही कंपनी बनाएगा। वो उसको सप्लाई करता है कि आप सीट कवर लगा लीजिए। वो कार का डेंटिंग पेंटिंग करना, बहुत सारा उसमें काम है। खाली इंजन बनाना एक बड़ी कंपनी का काम हो सकता है। इंजन में भी जो चिप लगता है वो एक छोटी कंपनी का काम होता है। तो वो एक कंपनियां जो हैं अपनी वस्तुओं को बड़े उद्योगों को बेचती हैं, बड़ा उद्योग इसको मिला के एक प्रोडक्ट बना के उसको मार्केट में लॉन्च करता है। जैसे एक पंखा बनाने वाली कंपनी हुई, ये तो मीडियम में आ जाएगी क्योंकि 50 करोड़ से 250 करोड़ का बेनिफिट होगा। तो ये पंखा बना, जैसे ऊषा मार्टिन हुआ, सिलाई मशीन हुआ, ये सारी कंपनियाँ छोटी छोटी कंपनियाँ मीडियम सेक्टर में आती हैं। और यही फ़ायदा है MSME से कि मीडियम सेक्टर डायरेक्ट निर्यात कर देता है फॉरेन कंट्री में। यदि वो MSME के अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो उसको निर्यात करने में कोई परेशानी नहीं होगा। और एक बार जब वो फॉरेन ट्रेड करेगा तो उसको कितना बेनिफिट होगा ये सब हम लोग जानते हैं। तो एक छोटा उद्योग एक बड़ा उद्योग में परिवर्तित हो सकता है यदि फॉरेन ट्रेड शुरू हो जाए तो MSME का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है और इसका इम्पोर्टेंस भी बहुत अधिक है। 2020 में इसका स्ट्रक्चर बनाया गया और तब से इसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत काम किया जाता है। इसमें कोई डाउट आप लोगों को समझ गए? तो ये आपके सिलेबस में पहली बार इंक्लूड हुआ है। इसके पहले इंडस्ट्रियल में MSME था नहीं, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। शॉर्ट टिप्पणी करने या स्ट्रक्चर के रूप में खाली इसको भी पूछा जा सकता है 5 नंबर में कि MSME की संरचना बताएं। संरचना खाली ये बना देंगे, टेबल बना देंगे और उसमें मेंशन जरूर करेंगे कि ये 2020 के अनुसार है, ठीक है। मुझे अभी तक जो जानकारी है उसमें 20 के बाद से अब तक उसके स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। 20 के पहले जो कंडीशन था उसमें इसको परिवर्तित करके नया बनाया गया फॉर्मेट, ठीक है।